यह कहानी 3 भाइयों और उनके रोमांचकारी सफ़र की है। एक समय की बात है, एक 7 साल का बच्चा था टोफू। उसका एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था पीटर। अगले हफ्ते उनका कज़न भाई आने वाला था, जिसका नाम जॉन था। जॉन उनका फेवरेट कज़न था। टोफू और पीटर के मम्मी पापा उस दिन बाहर जाने वाले थे। अगले हफ्ते दोनों भाई अपने कज़न जॉन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तभी बेल बजती है। दोनों दरवाजे की तरफ खोलने के लिए भागते हैं। तभी सामने जॉन खड़ा था। तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी टोफू बोलता है, चलो अंदर चलकर अपने कमरे में खेलते हैं। सभी अपने रूम की तरफ भागते हैं। जॉन को उनका बगीचा बहुत पसंद था, जो टोफू और पीटर के रूम से साफ दिखता था। टोफू अपने कज़न को खिड़की की तरफ ले जाता है और बताता है, यह देखो, एक 100 साल का पुराना पेड़। वह पेड़ बहुत बड़ा और घना था। जॉन उस पेड़ को देखता है और कुछ तो अजीब सा उसे लगता है। वह ध्यान से देखता है, उसे कुछ अंदर और बाहर जाते हुए दिखता है। पीटर बताता है, यह एक बहुत पुराना पेड़ है। हम अक्सर इस पेड़ में से कुछ अंदर और बाहर जाते हुए देखते हैं, पर हम कभी भी वहां नहीं जाते हैं। जॉन उत्सुक होकर बोलता है, चलो चलते हैं और देखते हैं कि वह क्या है। हाँ चलो, दोनों एक साथ बोलते हैं। वे तीनों बैकयार्ड में पहुंचते हैं और पेड़ की तरफ भागते हैं और नीचे झुककर पेड़ के अंदर झांकते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने अभी क्या देखा। वहां पर उन्होंने जादुई बौने देखे। वह बाहर और अंदर जा रहे थे। वह तीनों ध्यान से उन बौनों को देखने लगे। तभी एक बौने ने उन्हें घूरते हुए देखा और पूछा, हे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? जॉन अपना परिचय उन्हें देता है और कहता है, हम आपको ही देख रहे थे। आप सब बहुत अमेजिंग हैं। एक बौना कहता है, मेरा नाम स्लॉटी है। मैं और मेरे दोस्त इस पेड़ के अंदर रहते हैं। अंदर से ये बहुत सुंदर है। टोफू कहता है, काश हम भी छोटे हो पाते और अंदर आ सकते। स्लॉटी कहता है, हाँ, हमारे पास जादुई शक्तियां हैं। हम किसी को भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं। वे तीनों साथ में कहते हैं, तो प्लीज हमें भी छोटा कर दो। स्लॉटी कहता है, क्यों नहीं? तभी बूम की आवाज आती है और जादू से वे तीनों भौने बन जाते हैं। वे तीनों पेड़ के अंदर जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता। पीटर कहता है, यह बहुत सुंदर है, मेरे घर से भी ज्यादा। वहां उन बौनों का बहुत सुंदर रूम था। लकड़ी की चिड़िया थी, हरी घास का बिछौना था और खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन था। उन्हें सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। वह भरपेट स्वादिष्ट भोजन करते हैं और हरी घास के बिछौने पर आराम करते हैं। पर अब उन्हें अपने घर लौटना था। स्लॉटी ने उन्हें वापस उनके साइज का बना दिया। दोनों भाइयों के माता पिता का वापस लौटने का भी समय हो चुका था। तीनों ने उन बौनों को अलविदा कहा और अपने घर लौट आए। वे तीनों इस जादुई पेड़ के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। आगे से जॉन जब भी उनके घर आता, वे तीनों हमेशा उस पेड़ के अंदर जाकर अपने दोस्तों से मिलते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए।